नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद ये थोड़े से ओरल क्वेश्चन है पर इसको समझना जरूरी है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंदौर टेकन 4 एट अ टाइम। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले से करें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। तो परम्यूटेशन वर्ड भी आ सकता है और अरेंजमेंट भी आ सकता है। इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और आपको मैंने एक बात और बताई थी, ये ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो आपको इसको टेक्स्ट में लिखना रहता है। एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में भी बताया और एक आध क्वेश्चन में मैं आपको और बता दूंगी। तो बाय फॉर्मूला total number of letters in the word Indore equals to 246 and letters taken at a time कितने लेने हैं, एक मिनट ब्लर है, letters taken at a time 4. So number of arrangements NPR से 6P4 6 factorial upon 2 factorial, that is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So it is 2 factorial से 2 factorial आपका कैंसल, 6 5 are 30, 30 into 12, 12 3 are 360. इस तरह से हम कर सकते हैं। और हमारा दूसरा मेथड जो आपको मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, आपके पास 4 पोजीशन है क्योंकि 4 लेटर एट अ टाइम लेना है। फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 5। सेकेंड पोजीशन के लिए क्योंकि 5 लेटर्स में से एक यहाँ आ चुका है तो यहाँ रह जाएंगे, 4 में से एक लिखना है और 4 में से यहाँ पर एक लेटर आ जाएगा। तो अब आपके पास कितने लेटर बचे, 3, और यहाँ के लिए कितने बचेंगे, 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 5 into 4 into 3 into 2, सॉरी 6। फिर से बता देती हूँ इसको। आपके पास टोटल लेटर्स 6 है, 6 में से आपको 4 एट अ टाइम लेने हैं। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 6 लेटर्स हैं। सेकेंड पोजीशन के लिए 6 में से 6 में से हम यहाँ एक फिल कर चुके हैं, तो सेकेंड पोजीशन के लिए 5, थर्ड पोजीशन के लिए 4 और फोर्थ पोजीशन के लिए 3। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 6 into 5 into 4 into 3, that is 360. नाउ सी द अनदर क्वेश्चन। इसी तरह हम दूसरे, अब मैं आपको ओरली बताऊंगी, आपको इसको अरेंज करके कुछ लिखना है। 16 में क्या करना है बेटा, 2 सीट्स हैं, 2 persons एंटर इन अ रूम विच हैव 5 सीट्स। 5 सीट्स में से आपको 2 लोगों को बिठाना है। इन हाउ मैनी वेज दे कैन सिट, तो हम लिख सकते हैं 5P2 क्योंकि अरेंज करना है। और दूसरा अगर हम देखें तो ये 2 पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए आपके पास 5 सीट्स, 5 में से एक प्लेस पे एक पर्सन बैठ चुका है तो बची हुई कितनी रहेंगी, 4, दैट इज़ 20 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। मैंने ये ओरली बहुत शॉर्ट में बताया, आपको पूरा लिख के करना है। इसको थोड़ा ब्लर आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 2 पर्सन्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड नो लेटर बीइंग इफ द वर्ड इज मीनिंगलेस, नो मैटर इफ द वर्ड इज मीनिंगलेस। दिल्ली, तो दिल्ली के लिए क्या आ जाएगा बेटा, इसको डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले से करें तो 1 2 3 4 5 लेटर्स है और टेकन कितने एट अ टाइम लेना है तो ये नहीं बताया। तो 5P5 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, शायद मैं आपको बताना भूल गई, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 5 into 4 20 into 3 60 into 2 120, 5 फैक्टोरियल इज 120। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म विथ 1 3 5 and 7 व्हेन डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन देखिए बेटा, ये सारे 18 से लेके आपके 23 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 23 तक। 18 तो मैं लास्ट में बताती हूँ। 19 देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 99 and 1000 मे बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। डिजिट्स क्या हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, और आपको नंबर लाइंग बिटवीन
99 and sorry, lying between 99 and 1000. Now see beta, 99 and 1000, that is number must be of 3 digits. ये ध्यान रखना, 99 और 1000 के बीच में देना है तो नंबर आपका कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का. तो 3 डिजिट नंबर बनाना है हमको. 3 डिजिट नंबर के लिए हमने 3 पोजीशंस बना ली. फॉर 100 पोजीशन देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव? यू हैव 6 डिजिट्स. For second position, that is for 10th place, we have 5 digits and remaining 5 digits. And for the unit place, ones place के लिए अब आपके पास 5 में से एक यहाँ आ चुका है तो कितने digits रह गए? 4. तो by fundamental principle of multiplication, it is 6 into 5 into 4, number of numbers formed equals to 120. और इसको फॉर्मूले से करें तो हमारे पास 6 डिजिट्स है और 3 पोजीशन है. 6p3 डेट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120. तो आप इन दोनों में से, वैसे आपको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेस्ट्रिक्शन आएगा, उसमें ये मेथड काम नहीं कर पाता है. ना उसी क्वेश्चन नंबर 19 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 20 बता रही हूँ. 20 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000 डेट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 4 5 6 7 एंड 8. तो बेटा 3000 और 4000 के बीच में नंबर चाहिए. डिजिट्स आपके हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें फिर 2 रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे. डिजिट्स आर 3 4 5 6 7 एंड 8. नंबर लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000. देखिए बेटा, अब यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं, डेट इज नंबर मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट्स, क्योंकि 3000 और 4000 के बीच में आपको ये तो बात पता है कि नंबर हमेशा 4 डिजिट का होगा. एंड इट मस्ट स्टार्ट विथ 3 ओनली. 3 डिजिट से ही स्टार्ट होगा. देखिए बेटा, आप कोई भी नंबर 3000 और 4000 के बीच में लीजिए, 3056, 3495, 3746, कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो वो 3 से ही स्टार्ट होगा. ये 2 रेस्ट्रिक्शन है उस पर. तो देखिए हम इसको देखते हैं. हमारे पास एक तो पहले 4 डिजिट का नंबर होगा. नाउ सी, 4 डिजिट में फर्स्ट पोजीशन आपकी फिक्स है क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही डिजिट रखना है, डेट इज़ 3 ओनली, क्योंकि वो 3 से ही स्टार्ट करना है. तो यहाँ के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है. अब टोटल डिजिट्स आपके पास कितनी थी? टोटल डिजिट्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स में से हमारा एक डिजिट यहाँ आ चुका है. नाउ वी हैव 5 डिजिट्स आउट ऑफ विच 1 इज टू बी प्लेस्ड इन 100th पोजीशन एंड रिमेनिंग 4 in 10th place and in 1 place it is 3. So number of numbers formed equals to 1 into 5 into 4 into 3, that is 120. Sorry 60. अब इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ. Here we have total number of, here we have the digits 3 4 5 6 7 and 8 which can be placed in the 4 digit number that is lying between 3000 and 4000, and that 3000 number lying between 3000 and 4000 must be of 4 digits for the first position, that is for 1000th position, 1000 place we have only one digit which is to be placed, that is 3 only, and for the 100th position we have 5 digits out of which 1 is to be placed. In the similar manner for the 10th and 1's place there are 4 digits out of which 4 and 3 digits out of which 1 are to be placed over there. So total number of numbers formed are 1 into 5 into 4 into 3, that is 60 numbers. तो इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देके इसको लिखना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. इसी तरह 21 में क्या करना है बेटा, आपको हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000
अब आपका नंबर 100 और 1000 के बीच का है और डिजिट्स क्या हैं 2 3 4 0 8 9। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एक नया कंसेप्ट लग रहा है। 2 3 4 0, 8, 9 नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। देखिए बेटा 100 और 1000 के बीच में भी जो नंबर होगा मस्ट बी ऑफ 3 डिजिट। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, नंबर 3 डिजिट का होगा और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके पास 4 5 6 डिजिट्स है। बट अगर 100 पोजीशन पे आप 0 रख देते हैं तो आप समझ रहे हैं 0 2 4 ये सिर्फ 24 कहलाएगा, तो नंबर आपका 2 डिजिट का ही रह जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको 0 रखना अलाउ नहीं है, अदरवाइज वो 2 डिजिट का ही बन जाएगा। इसको आपको टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए फर्स्ट पोजीशन यानी 100 पोजीशन के लिए आपके पास कितनी डिजिट होंगी 5, क्योंकि हम 0 नहीं प्लेस कर सकते। इसी तरह फॉर सेकेंड पोजीशन दैट इज 10th प्लेस वी हैव 4 डिजिट्स आउट ऑफ विच 1 इज टू बी प्लेस्ड एंड फॉर द 4 नहीं 5 डिजिट्स होंगी, क्योंकि बेटा 0 तो हम यहाँ रख नहीं सकते। तो यहाँ के लिए हमारे पास 5 हो गई। 5 में से हमने यहाँ एक पुट कर दी, तो अब आपके पास कितनी डिजिट्स बची 3 बची है। 3 वो एक 0, क्योंकि 0 अब आगे तो पुट कर सकते हैं, तो 0 आगे पुट कर सकते हैं। तो आपके पास 4, फिर से बताती हूँ, यहाँ 5 थी, 5 में से हम यहाँ एक प्लेस कर देंगे तो हमारे पास 4 डिजिट्स बचेंगी। 4 डिजिट और एक 0 को हमने इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया था, जो अब आगे कहीं भी आ सकता है। तो अब आपके पास 4 और एक 0 और इंक्लूड कर देंगे तो 5। तो सेकेंड पोजीशन के लिए भी अब आपके पास 5 डिजिट्स है एंड फॉर द थर्ड पोजीशन वी हैव 4 डिजिट्स आउट ऑफ विच 1 इज टू बी प्लेस्ड। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड 5 × 5 × 4 दैट इज़ 100। आपको कोई डाउट हो तो मैं फिर से बताती हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन आपका क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर 0 आ गया तो नंबर 2 डिजिट का ही रह जाएगा, और 2 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए हमको, 3 डिजिट का चाहिए। तो हमारे पास 5 डिजिट्स है फर्स्ट पोजीशन के लिए, 100 पोजीशन के लिए। फॉर द 10th प्लेस नाउ वी हैव 4 डिजिट्स, 4 digits and now 0 can be placed over there. So there will be total 5 digits out of which 1 is to be placed, and for the unit place there are 4 digits out of which 1 is to be placed. So total number of numbers formed. Now question number 18 जो मैंने आपको कहा था 22 और 23 आप ऐसे ही कर लीजिएगा। 18 बता रही हूँ तो 23 भी आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। 18th में क्या करना है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 3 5 एंड 7। डिजिट्स है आपकी 1 3 5 7, पर यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर बताना है ये नहीं बताया है। तो अब इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको 1 डिजिट नंबर भी बनाना पड़ेगा, 2 डिजिट भी बनाना पड़ेगा, 3 डिजिट भी बनाना पड़ेगा और 4 डिजिट का नंबर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 डिजिट्स है तो अप टू 4 डिजिट्स तक आपको नंबर बनाना पड़ेगा। तो 1 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं बेटा, 1 डिजिट के हम बना सकते हैं 4 नंबर, क्योंकि 1 डिजिट है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 4 है, 4 में से आप एक यहाँ रख सकते हैं। 2 डिजिट के लिए आप कितने डिजिट्स रख सकते हैं बेटा, ये 2 डिजिट के लिए फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 4 डिजिट्स है और सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास 3 है, ऐसे ही जैसे हमने पहले किया। तो 4 × 3 12। इसी तरह 3 डिजिट्स के लिए अगर हम देखें तो 3 डिजिट के लिए हमने 3 पोजीशन बनाई। यहाँ के लिए आपके पास 4 डिजिट्स है, यहाँ के लिए 3 और यहाँ के लिए 2, दैट इज़ 24। इसी तरह हम बात करें 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स हमने बना लिए, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 1, दैट इज़ 24। नाउ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अगर हम देखेंगे, फॉर्म्ड इक्वल्स टू बेटा यहाँ पर ये अब आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या था कि अगर आप एक काम को m वे से कर सकते हैं और दूसरे काम को n वे से, तो दोनों में से अगर एक काम करना हो, या पहला या दूसरा, तो m + n वेज होते हैं टोटल। तो यहाँ पर भी आप या तो 1 डिजिट का नंबर बनाएंगे, या तो 2 डिजिट का बनाएंगे, या तो आप 3 डिजिट का बनाएंगे, या 4 डिजिट का। साइमल्टेनियसली हम सारे डिजिट्स के नंबर नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आप for 1 digit or 2 digit or 3 digit or 4 digit. So here we can use fundamental principle of addition, that is 4 + 12 + 24 + 24। ये आंसर आप निकाल लीजिए। 8 और 2 10, 10 और 14, 2 4 6, 64 नंबर्स आपके बनेंगे टोटल। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।